अब आपको भद्रवा लिए चलते हैं और भद्रवा की भैला तहसील के ही कोलाई गांव में स्थित गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में वहां से करीब 3 किलोमीटर दूर बैधन गांव में शिफ्ट किए जाने पर विवाद उपज रहा है और स्कूली बच्चों का यहां पर आप देखिए किस तरह से हाल हो गया है। स्कूली बच्चों को बैधन पहुंचने के लिए जंगल से गुजरना पड़ रहा है, जहां लगातार जंगली जानवर अपना कहर मचा रहे हैं और स्कूली बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक भी अब खौफजदा हो गए हैं, जिन्होंने शिक्षा विभाग से स्कूल को कोलाई गांव में ही चलने देने की मांग की ताकि बच्चे जो हैं वो जंगली जानवरों के आतंक से दूर रह सकें। एक तरफ स्कूली शिक्षा है, दूसरी तरफ जंगली जानवरों का आतंक है, तो समझिए कि बच्चे किस तरह से वहां पर पढ़ पाएंगे। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की ये बात हो रही है। भद्रवा तहसील के अंदर ही ये इलाका पड़ता है कोले, और वहां पर बच्चे जो हैं वो खौफजदा हो गए हैं क्योंकि जंगली जानवरों का आतंक काफी तरीके से देखा गया है जंगलों के अंदर, और बच्चों को जंगल को पार करके स्कूल तक पहुंचना पड़ रहा है, जिसका खामियाजा सीधे तौर पर बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। पढ़ाई नहीं हो पा रही है, कई तरह की परेशानियां जो हैं वो आम जनता को यहां पर आ रही हैं। दूरदराज के इलाके के अंदर सरकार की तरफ से ये दावा पेश किया गया था कि आम जनता को सारी सुख सुविधाएं यहां पर फराहम कराई जाएंगी, लेकिन बच्चों की पढ़ाई को मद्देनजर रखते हुए स्कूल को यहां पर शिफ्ट किया गया है, लेकिन उसका फायदा आम बच्चों को यहां मिलता नजर नहीं आ रहा है क्योंकि एक जंगल को पार करके ये बच्चे स्कूल तक पहुंच रहे हैं और उस जंगल के अंदर यहां पर जंगली जानवर हैं, उसका आतंक है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो अब डर और खौफ में जीने को मजबूर हो गए हैं। कहर हमारे संवाददाता ने हमारे साथ ज्वाइन किया है भद्रवा से। कहर, किस तरह से पूरी जानकारी है, क्या कुछ कार्रवाई की गई है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि बच्चे अगर पढ़ेंगे नहीं तो देश का भविष्य बढ़ेगा किस तरह से? जी बिल्कुल, ये जो गांव है ये कोलाई गांव है, तहसील भैला के अंदर ये गांव आता है। यहाँ पर पिछले 20 से दिन अब गुजर गए, 20 से ज्यादा जो दिनों में अभी तक जो स्कूल बंद है। लोगों की शिकायत है कि कई बार हम जेडीओ के पास गए, एप्लीकेशन वहां पर लेके गए, लेकिन उनका यही कहना होता है कि भाई हम वहां पर आएंगे, चेक करेंगे क्या स्थिति है, लेकिन अभी तक वहां पर उस गाँव की सुध लेने के लिए कोई आया नहीं। छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको 3 किलोमीटर जंगली रास्ते से होकर जाना पड़ता है। काफी ज्यादा खतरा जो बच्चों को रहता है, क्योंकि इस साल हम पिछले 4-5 महीने से देख रहे हैं लगातार जो रीछ के हमले जो बढ़ते जा रहे हैं। परसों भी एक व्यक्ति के ऊपर जो फक्सू, ये भी जो भद्रवा के अंदर पड़ता है, जहां पर एक व्यक्ति की जो मृत्यु हुई थी। इसके अलावा भी यानी डोडा डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूं तो तीसरी मृत्यु है, और एक दर्जन से भी ज्यादा अभी तक जो भालू ने जो हमला उनके ऊपर किया है वो जख्मी हो चुके हैं। तो काफी ज्यादा जो दहशत है, ये गाँव जो है ये बिल्कुल जंगल के बिल्कुल साथ में है। तो 3 किलोमीटर एक भेटन का जो इलाका है वहां के लिए स्कूल को शिफ्ट किया गया है। कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन बच्चों के फ्यूचर के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है, और बच्चे भी डरे हुए हैं। और वीडियो के अंदर आप साफ देख रहे हैं कि किस प्रकार से बच्चे जो रोते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। और खैर, ये बताइए कि लगभग कितनी तादाद है इन बच्चों की जो 3 किलोमीटर का सफर तय करके दूसरे स्कूल तक पहुंच रहे हैं? जी, यहाँ पर तादाद तो थोड़ी कम हुई है, लेकिन फिर भी उन लोगों के मुताबिक यहाँ पर जो मकान है 30 से 40 जो रिहायशी मकान इस गांव के अंदर है। इसलिए जो आगे जो और बच्चों को भी यहाँ पर जो एडमिशन लेनी थी, लेकिन उससे पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया कि स्कूल को जो यहाँ से जो शिफ्ट किया गया, वो लोग तो कहीं बाजार में भी जा सकते हैं जिनके पास पैसे हैं, जो पैसे खर्च सकते हैं, लेकिन जो गरीब है, गरीब के लिए काफी जो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इन लोगों के मुताबिक हमारा पूरा टाइम जो बच्चों को पहुंचाने में, वापस लाने में जाता है। सुबह भी 3 किलोमीटर 1 घंटे से ज्यादा जो टाइम लगता है, फिर वापस हमको लाना है, फिर बच्चों को जो 1 घंटे से ज्यादा टाइम लगता है। कभी जब हम काम पर चले जाते हैं तो काफी दिक्कत जो बच्चों को आती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं शिकायत जो यहाँ के बच्चे भी कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी कर रहे हैं कि दोबारा से स्कूल जो एडमिनिस्ट्रेशन को वापस करना चाहिए, इसको जो खोलना चाहिए, ताकि ये जो गरीब बच्चे हैं ये यहीं पर अपने गाँव में जो नजदीक स्कूल है यहीं पर पढ़ सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि यहाँ पर आला अधिकारियों से भी बातचीत करने की कोशिश की गई है, लेकिन उनकी तरफ से महज सिर्फ आश्वासन दिया गया है। अभिभावक ये चाहते हैं कि उनके बच्चों को उनके गांव में ही पढ़ने दिया जाए, क्योंकि 3 किलोमीटर का सफर तय करके अगर बच्चे दूसरे स्कूल में पहुंचते हैं तो रास्ते में जंगली जानवर को भी आप देखिए किस तरह से झेलना पड़ सकता है, क्योंकि खौफजदा इस वक्त बच्चे हैं और रास्ते में जंगल है, तो जंगल को पार कर अगर जाना है तो कोई भी हादसा पेश आ सकता है। तो जिस पर गौर